हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वरदान, अनुग्रह और सेवकाई को कैसे ढूंढ निकाल सकते हैं? हमें जो वरदान, अनुग्रह और सेवकाई दी गई है, हम उसके लिए कैसे अच्छे भंडारी हो सकते हैं? तो आइए ये उपयोगी संदेश सुनते हैं। मैं सच में आज की इस सभा के लिए बहुत उत्साहित हूँ और मैं बस प्रार्थना करके कह रहा था, प्रभु जी आज सुबह मैं चाहता हूँ कि बस यानी जैसे हमने पहले प्रार्थना की है, यानी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें जगाएं परमेश्वर की बुलाहट के लिए, उसके वरदान के लिए, उसकी मंजिल के लिए जो उसने हमें दी है। हम में से हर एक में मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इससे करेंगे अपनी आत्मा के द्वारा। तो अपना दिल खुला रखिए उसके लिए जो पवित्र आत्मा आप में करता है, चाहे आप जहाँ भी हो। तो आइए अपनी बाइबल में से हम देखते हैं पहला पत्रस अध्याय 4 और हम पढ़ेंगे वचन 7 से 11 तक। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 7 से 11 तक पढ़ेंगे। और जैसे हमने इन वचनों को पढ़ा है 2 रविवार पहले ही, और हमने इसका सारांश बताया जिसे हम इस तरह से कहते हैं अंतिम समय की जीवन शैली। 2 रविवार पहले बताया हमने वचन के इस भाग को पढ़ा और हमने सारांश बताया उन 5 चीज़ों का जो पत्रस हमें यहाँ पर लिखता है। और जैसे वो ये कहता है कि हमें इसी तरह की जीवन शैली रखनी है जैसे अंतिम समय में रहते हैं। तो चलिए इसे पहले पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सारांश देखेंगे और आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ में इसे जोर से पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसे जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमेन, आमेन। तो 2 रविवार पहले हमने कहा था अंतिम समय की जीवन शैली के समय हमने कहा प्रेरित पत्रस ये कह रहा है कि सभी बातों का अंत अभी निकट है, इसलिए ऐसा जीवन जियो। और उसने बताई जीवन शैली जिससे हम जीते हैं। उसने यहाँ पर कहा कि गंभीर हो जाएं और प्रार्थना के बारे में सचेत रहें, अधिक प्रेम रखें और पहुनाई करें। और फिर उसने कहा एक दूसरे की सेवा के लिए अपने वरदानों का उपयोग करो। और फिर अंत में कहता है सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये बहुत ही सरल है, ये अंतिम समय है, तो इस तरह से जियो। तो हमने पिछले रविवार को यहाँ पर चर्चा की उस एक बात पर जो उसने हमें बताई है। वचन 7 में उसने कहा संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हमने इसे देखा और यहाँ पर इसका गहराई से अध्ययन किया कि प्रार्थना में सचेत होने का अर्थ क्या है। तो आज हम यहाँ और करीबी रूप में इसे देखेंगे एक और दृष्टिकोण जिसके बारे में उसने कहा वचन 10 और 11 में बताया है। वचन 10 में कहता है जिससे जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के अच्छे भंडारी होने पर, या आप अनेक वचन में वरदानों को कह सकते हैं। सामान्य रूप में हम में एक से ज़्यादा वरदान होते हैं, तो अच्छे भंडारी होना हमारे वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के लिए वो कहता है ये हमारी जीवन शैली का एक भाग है। ये एक दृष्टिकोण है हम कैसे जीते हैं अंतिम समय में। हम भंडारी जैसे जीते हैं उस वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के लिए जो परमेश्वर ने हर एक को दिया है। तो आज हम उसे देखेंगे और इसे ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि हम समझ लें कि हम कैसे इसका उपयोग करें और सीखें कि कैसे अच्छे भंडारी हो जाएं परमेश्वर ने दिए वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के। तो चलिए इसे विभाजित करते हैं और मुख्य शब्दों को समझते हैं। यहाँ पर 4 मुख्य शब्द हैं इस वचन नंबर 10 में। सबसे पहले वो यहाँ पर कहता है कि जिसको जो वरदान
मिला है, यानी यहाँ वरदान शब्द है। ये शब्द है करिश्मा ग्रीक में, और ये सरल शब्दों में बताता है आत्मिक सामर्थ पाना है या आत्मिक वरदान पाना है जो परमेश्वर देते हैं, आत्मिक वरदान। ऐसा वरदान और ऐसी सामर्थ पाना जो केवल परमेश्वर से आती है। यही वरदान शब्द का अर्थ है। ये तो आत्मिक रूप में सामर्थ पाना है। यह ऐसा है जिसे परमेश्वर ने हम सब में रखा है, आप में रखा है। वरदान, जैसे हमने वरदान पाया है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह शब्द है। चलिए वरदान के बारे में देख लें। मैं यहाँ पर कुछ कहना भूल गया हूँ। हाँ, वरदान यानी आत्मिक वरदान के बारे में कह रहे हैं। नए नियम में हम देखते हैं वरदानों के 3 अलग अलग भाग। आपने शायद मुझे ये पहले भी कई बार बताते हुए सुना है, लेकिन अच्छा होगा कि हम इसे फिर से देखें और ये हमारे लिए लाभदायी है। शायद ये आपके लिए नई बात है, लेकिन वरदानों के 3 भाग हैं। यानी सबसे पहले हम देखते हैं जिसके बारे में बाइबल कहती है कि ये तो पवित्र आत्मा के वरदान हैं, और हम इसे पाते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 11 में। पवित्र आत्मा के 9 वरदान। ये तो आत्मिक रूप में सामर्थ प्रदान करना है जो सब विश्वासियों को दिया गया है, यानी सभी विश्वासी, उनकी पहुंच है पवित्र आत्मा के इन 9 वरदानों में। आप विश्वासी के नाते इसे पा चुके हैं। आपके पास्टर के रूप में मैं नहीं जानता ये क्या है, चिंता नहीं, आपको मिल चुका है। ये आपके लिए है। और चर्च के रूप में हमें क्या करना है कि परमेश्वर की हर एक संतान को तैयार करना है कि ये क्या है, इसे सीखे और उसमें काम करे। ये हमारी जिम्मेदारी है, जैसे हम आपकी सेवा करते हैं। लेकिन बात तो यह है कि आप विश्वासी के नाते आप इन सारे 9 वरदानों में काम कर सकते हैं। और फिर वरदानों का दूसरा भाग, और खैर ये नाम हमने दिए हैं ताकि हम इसे समझ सके, जिसे हम कहते हैं सदस्यता के वरदान, या आप इसे कार्यकारी वरदान कह सकते हैं या विश्वासियों के वरदान कह सकते हैं। और आप इसे पाएंगे रोमियो 12 वचन 4 से 8 में। यानी यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखता है और वो ये कहता है, हम सब उसकी देह के अंग हैं, और आप उसकी देह के अंग हैं, इसलिए आपको एक खास जगह पर रखा है ताकि आप वहाँ पर उस काम को पूरा करें। और इसलिए कि परमेश्वर ने आपको उस जगह रखा है, उसने अद्भुत रीति से आपको बनाया कि आप उस जगह अपने काम को पूरा करें। इसलिए हम सदस्यता के वरदान कहते हैं। यानी जो दिल है वो तो कान से बिल्कुल अलग तरह से बना है, क्योंकि दिल का ऐसा काम है जो केवल वही कर सकता है, और कान इस तरह से बना है कि वो सुनने का काम कर सके। यानी देखिए, जैसे परमेश्वर ने आपको जहाँ पर रखा है, उसने अद्भुत रीति से आपको बनाया है कि उस काम को पूरा करे। हम इसे सदस्यता का वरदान कहते हैं। और पौलुस उसे दर्शाने वाला लिखता है, पूरा विवरण नहीं लिखता है, लेकिन सारांश में वो बताता है। रोमियो 12 4 से 8 में कहता है, यानी भविष्यवाणी का दान मिला हो तो भविष्यवाणी करे, उपदेश का दान मिला है तो उपदेश करे, सेवा का दान है तो सेवा करे, या दे या अगुवाई करे, यानी जिसके लिए भी बुलाया, करुणा दिखाने के लिए तो वैसे ही करें। ये सदस्यता का वरदान है। और हर एक विश्वासी, और ये तो ऐसे वरदान है जो उसके काम से जुड़े हैं। आमीन। ऐसा एक भी विश्वासी नहीं है जिसमें कोई वरदान ना हो जो उसके काम से जुड़े हो। आप में ये हैं। अब शायद हमने या किसी ने अपने काम को नहीं जाना है और इसलिए वरदान के बारे में सचेत नहीं, लेकिन सच्चाई ये है, यानी प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर इसे आप में रखा है, यानी मसीह की देह में खास जगह पर, और आपको ये वरदान दिए हैं ताकि आप उस काम को पूरा कर सके मसीह की देह में। आमीन। और वरदानों का तीसरा भाग आप पाएंगे इफिसियों अध्याय 4 वचन 11 में। लेकिन ये तो चुने हुए लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। इफिसियों 4:11 में ये कहता है, किसी को प्रेरित होने के लिए भविष्यवक्ता और प्रचारक और पास्टर और शिक्षक के रूप में बुलाया है। इसे हम सेवकाई के वरदान के रूप में कहते हैं। सेवकाई का काम यानी ऐसा कुछ जो कि नियुक्त किया गया है केवल कुछ लोगों के लिए। प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षक, यानी ये वरदानों के 3 विभाग हैं। लेकिन ये तो वरदान शब्द का अर्थ है। तो चलिए अभी अनुग्रह को देखते हैं। परमेश्वर के नाना प्रकार का अनुग्रह। देखिए, अनुग्रह शब्द ईश्वरीय कृपा के बारे में बताता है, परमेश्वर के अनुग्रहकारी होने के बारे में। अब देखिए, अनुग्रह तो परमेश्वर का, खैर अनुग्रह शब्द नए नियम में 3 अलग तरह से उपयोग किया गया है। ठीक है, अनुग्रह का मतलब ईश्वरीय कृपा, और इसका अर्थ है ईश्वरीय चरित्र, और इसका अर्थ है ईश्वरीय सामर्थ पाना।
तो इस बात पर आधारित है कि नए नियम में अनुग्रह शब्द कहाँ उपयोग हुआ, तो आप समझेंगे ये ईश्वरीय सामर्थ पाने के बारे में कहता है। लेकिन यहाँ पर ये सेवकाई और वरदान के संदर्भ में है, तो ये अनुग्रह शब्द कह रहा है ईश्वरीय सामर्थ पाने के बारे में। क्या आप समझ रहे हैं? और अगर ये चरित्र के संबंध में है या आप कैसे रहते हैं, तो अनुग्रह शब्द चरित्र के बारे में बताता है। अगर ये कहता है आप जिसके लायक नहीं थे वो भी परमेश्वर ने आपको दिया, तो ये ईश्वरीय कृपा के संदर्भ में उपयोग हुआ। क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने महान प्रेम से जिससे उसने हमसे प्रेम रखा, यानी रोमियो 5 कहता है हमने अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाया है। ये कहता है ऐसी कृपा जिसके लायक हम नहीं थे। लेकिन इस संदर्भ में जहां पर यह सेवकाई और वरदान के साथ जुड़ा है, यह अनुग्रह ईश्वरीय सामर्थ पाने के बारे में कहता है। परमेश्वर आपको वो देते हैं जो आपके पास नहीं है। और तीसरा शब्द हम यहां पर देखते हैं वो है सेवक। और सेवक ये शब्द बड़े सम्मान के साथ दिखाई देता है कि मैं एक सेवक हूं। ये बहुत बड़ा सुनाई देता है, लेकिन इस शब्द का अर्थ है सेवा करना, कि सेवक हो जाएं, सेवा करें, यही इसका अर्थ है। और बाइबल में इसके लिए दूसरे शब्द आए हैं, जैसे कि डीकन या फिर सहायक, यानी सेवा करने वाला। और फिर अंतिम शब्द है भंडारी। इसी वचन में पहला पत्रस 4:10 में कहता है भंडारी बने। भंडारी यानी मैनेजर, देखरेख करने वाला, देखभाल करने वाला, यानी किसी व्यक्ति को वहां इंचार्ज रखा गया उसके लिए जो उसका खुद का नहीं है। और बाइबल में इसे बताया गया कि ऐसा व्यक्ति जो घर की देखभाल करता है, उसे चलाता है, यानी उस घर के स्वामी के लिए इसे वो करता है। यानी भंडारी पूरे घर को चलाता है, सारी कामों की देखभाल करता है। तो ये कहता है कि आप और मैं भंडारी हैं। अब पहला पत्रस 4:10 में यहाँ पर मैं कहूँगा ये 4 वाक्य, यानी आज मैं ये बताऊँगा। तो देखिए, अच्छा भंडारी होना है वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के लिए। नंबर 1 पहला वाक्य जो मैं चाहता हूं कि हम समझ लें कि सब विश्वासियों के लिए वरदान, अनुग्रह और सेवकाई उपलब्ध है। सब विश्वासियों के लिए, हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है और हर एक व्यक्ति जो ऑनलाइन देख रहा है, सभी विश्वासी, उनमें वरदान है, परमेश्वर ने दी हुई सामर्थ है, उनमें अनुग्रह है, परमेश्वर की सामर्थ, और सेवकाई यानी सेवा करने का अवसर जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। कोई ये नहीं कह सकता मुझ में कोई वरदान नहीं, वो मुझे भूल गए हैं, मुझे छोड़ दिया। नहीं, पहला पत्रस 4:10 में उसने ये कहा है, यानी जिसको जो वरदान मिला है, यानी हर एक को जिसको जो वरदान मिला है। इफिसियों 4:7 कहता है पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, आप इसमें से छूटे नहीं हैं। यानी हर एक विश्वासी, आप में है वरदान, अनुग्रह और सेवकाई जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए रखी है, ये वहाँ है। शायद कुछ लोगों ने खोजा है या नहीं खोजा है, लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर ने आपके लिए इसे रखा है। नंबर 2, सेवकाई तब होती है जब आप अपने वरदान और अनुग्रह का उपयोग करते हैं कि लोगों की सेवा करें। तो आप सेवकाई कैसे पा सकते हैं? बस उपयोग कीजिए वरदान और अनुग्रह का जो प्रभु ने आपके जीवन में रखा है। कि क्या करें? बस लोगों की सेवा करें, मतलब लोगों की सहायता करें, उनकी मदद करें। बस परमेश्वर ने आपको जो वरदान और अनुग्रह दिए उसका उपयोग करें कि लोगों की सेवा करें, तब सेवकाई होती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैं राह देख रहा हूं कि मेरी सेवकाई शुरू हो जाए। यही समस्या है। वरदान मिला, अनुग्रह मिला है तो सेवा कीजिए, कहीं भी सेवा कीजिए, फर्श पोछिए, कुर्सियां लगाइए, कुछ कीजिए, यानी बस सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि वहीं पर सेवकाई ऐसे शुरू होती है, शुरू हो जाती है जहां भी अवसर मिलता है। खैर, इसके बारे में बाद में और बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि सेवकाई होती है, यानी आपको जो वरदान और अनुग्रह मिला उसका लोगों की सेवा के लिए उपयोग कीजिए, तब आपकी सेवकाई शुरू होती है। चलिए इन शब्दों में कहूँ, आपके वरदान और अनुग्रह आपकी सेवकाई बताते हैं। आपके वरदान और अनुग्रह आपकी सेवकाई बताते हैं। आपकी सेवकाई क्या है? वरदान और अनुग्रह देखिए।
वो आपकी सेवकाई बताएंगे, आपकी सेवकाई के बारे में विवरण से बताएंगे। यानी वो कौन सी ऐसी योग्यताएं हैं जो कि आपके अंदर में रखी गई हैं, आप उससे भरे हुए हैं, जो कि स्वाभाविक दिखाई देता है, जैसे कि टीचिंग, जैसे हमने देखा, सिखाना या देना, करुणा दिखाना। ये ऐसे दिखाई देता है कि ये स्वाभाविक है, लेकिन ये तो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, वो आप में रखे गए हैं क्योंकि प्रभु ने ऐसे बनाया है। तो इसमें गड़बड़ी में ना आए कि ओ ये तो स्वाभाविक बात है। सब आत्मिक है क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया। जब आप प्रभु के लिए समर्पित हैं तो आपके बारे में हर एक बात आत्मिक है। आमेन। यानी शायद आप में से कुछ लोग व्यापार में बहुत अच्छे होंगे, ये मत कहिए स्वाभाविक है, वो आत्मिक है क्योंकि प्रभु ने आपको व्यापार के लिए बनाया है। कुछ लोग सेल्स में बहुत अच्छे होंगे, ये मत कहिए सेल्स स्वाभाविक है, मुझे प्रचारक होना चाहिए। नहीं, सेल्समैन बनिए, ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर ने आपको उसके लिए बनाया है। क्या आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यानी जो कुछ आपके पास है, जो वरदान है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। सेवकाई ऐसे ही शुरू होती है कि जिसके लिए आपको बनाया उसका उपयोग करें, और वो अनुग्रह जो आपके जीवन पर है। देखिए, अनुग्रह का मतलब यह है कि परमेश्वर इस क्षेत्र में आपको सामर्थ्य देते हैं, ऐसा करने के लिए आपको सामर्थ्य देते हैं। कई बार मैं इस बात से चकित हो जाता हूं कि लोग गीत लिखते हैं, उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद। मतलब वो इन शब्दों को इतने सुंदरता से रखते हैं और उसे संगीत में रखते हैं ताकि हम गा सकें। मैं कहता हूं, प्रभु ये कैसे हो सकता है? इन शब्दों को कैसे एक साथ रखते हैं, संगीत कैसे जोड़ सकते हैं? यह हमें आशीष देता है जब हम उन शब्दों को गाते हैं। क्यों? और वो इसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने ये दिया है। परमेश्वर ने उन्हें ये वरदान और अनुग्रह दिया कि ऐसा करें। तो कुछ लोगों के लिए कुछ और होगा जो आसानी से आता है। आप नींद में से मुझे जगा कर कहिए प्रचार कीजिए और ये बिल्कुल आसानी से आएगा। ये कैसे होता है मुझे पता नहीं, ये बस वरदान और अनुग्रह है। लेकिन म्यूजिशियंस जैसे मैं बजा नहीं सकता हूं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं। उनके लिए ये आसान है। ये वरदान और अनुग्रह है, परमेश्वर ने ऐसे बनाया और उन्हें इस तरह से दिया है। हमें काम करना है कि अपने वरदानों को बढ़ाते जाएं। लेकिन बात तो ये है कि आपके जीवन में वरदान और अनुग्रह दिए हैं। जैसे लोगों की सेवा के लिए आप उनका उपयोग करते हैं तो सेवकाई होने लगती है। तो ठीक है, तो आइए इस बात पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे अपने वरदान और अनुग्रह को हम बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग इसी में अटक जाते हैं कि मैं कैसे जानूं मेरे वरदान और अनुग्रह क्या हैं। मैं कुछ सरल पॉइंट्स आपको बताता हूं। सेवा के द्वारा शुरू कीजिए। जो भी अवसर आते हैं आप उन्हें लीजिए, इसे लीजिए, वैसा कीजिए, तो आप पाएंगे कि आपको ऐसा करना पसंद है या फिर पसंद नहीं है। अगर पसंद नहीं है तो भी मदद होगी। यह आपको बताता है कि यह आपके अनुग्रह का क्षेत्र नहीं है। मैंने जिंदगी में एक बार बच्चों के चर्च में सिखाने की कोशिश की। जिंदगी में एक बार। एमी अगर यहाँ पर है तो इसके बारे में गवाही दे सकती है। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने सोचा मैं हिब्रू और ग्रीक की शिक्षा दूंगा। 15 मिनट में मैं बाहर आ गया, उन्होंने मुझे भगा दिया। तो फिर मैंने प्रकाशन पाया कि शायद ये मेरा काम नहीं है, मेरे अनुग्रह वरदान का क्षेत्र नहीं। मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके लिए अनुग्रह लगता है कि बच्चों को सिखाएं। तो ये बहुत ही अद्भुत है कि कैसे ये छोटे बच्चों के दिल के साथ में जुड़ पाते हैं। ये अद्भुत है। तो बस आप इसे लीजिए और सेवा कीजिए, और जो भी अवसर आता है उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें अपने आप को बहते हुए देखते हैं और आप देखते हैं कि वो वरदान उभर कर आ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं तो फिर कुछ और कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। तो जहाँ है सेवा कीजिए। या फिर आप देखिए कि आप किस बात की ओर आकर्षित होते हैं या जिज्ञासा रखते हैं, आपको किस में आनंद मिलता है, क्योंकि यही तो दर्शाता है कि आप पर कौन सा अनुग्रह है। आप किसके बारे में जिज्ञासा रखते हैं। किसी और की नकल मत कीजिए, आप किसकी जिज्ञासा रखते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, अलग अलग जिज्ञासा होगी। कोई बात जो आपके दिल को उकसाती है आप उसे कीजिए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा जैसे आपकी अगुवाई करता है, जैसे आप लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। जानते हैं, आप उदाहरण जानते हैं, जो कार चल रही है उसी को स्टीयरिंग से संभाल सकते हैं। कार पार्क है, हैंड ब्रेक लगे हैं, तो स्टीयरिंग घुमाकर दिशा नहीं दे सकते हैं, पार्क कार कहीं पर भी नहीं जाएगी।
जब वो कार चल रही है तब तो स्टीयरिंग हम घुमा सकते हैं ताकि जहां चाहे वहां पर मोड़ सकें। तो परमेश्वर का स्टीयरिंग हमारे जीवन में तब होता है जब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप पार्क्ड हैं, हैंड ब्रेक लगे हैं, इंजन ऑफ है, तो परमेश्वर आपको कहां पर ले जा सकते हैं? कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप आगे बढ़िए, आप कुछ कीजिए और फिर पवित्र आत्मा आपको दिशा देते जाएगा और वो आपको सही जगह पर ले जाएगा। वो मार्गदर्शन करके आपको उस जगह पर लेकर जाएगा जहां पर सेवकाई करनी है। या उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें परमेश्वर आप पर प्रभाव और मार्गदर्शन डालने के लिए लाते हैं। प्रभु का अपना तरीका है। वो कुछ लोगों को आपके जीवन में लाते हैं, वो आपके लिए कुछ बोलते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। वो कहते हैं ऐसा करो। यह अकस्मात नहीं होता है कि कोई आपके जीवन में आया ताकि आपके जीवन पर प्रभाव डाल सके, कि आपके जीवन में कुछ बोले। परमेश्वर महान ऑर्केस्ट्रेटर हैं। तो सचेत रहिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको किन लोगों के साथ जोड़ते हैं। ये दर्शाता है कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए। तो आप इसके लिए भी सचेत रहिए। ये आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। ये तो हमारी मदद करते हैं कि हम खोज निकालें अपने वरदान और अनुग्रह। जब मैं ऐसा करना शुरू करता हूं, मैं लोगों की सेवा करना शुरू करता हूं, ये आपके जीवन में अनुग्रह लेकर आता है और इस तरह से परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। अब देखिए, हर एक अनुग्रह और वरदान, यानी देखिए, हर एक अनुग्रह और वरदान जरूरी नहीं कि चर्च के भीतर हो। उदाहरण के लिए एक वरदान है जिसे हम कहते हैं लीडरशिप, यानी अगुवाई। कहीं भी उपयोग हो सकती है। आप चर्च में अगुवाई कर सकते हैं, व्यापार में अगुवाई कर सकते हैं, या फिर आप सॉकर टीम में अगुवाई कर सकते हैं, क्रिकेट टीम की लीडरशिप कर सकते हैं। ये कहीं पर भी हो सकता है। परमेश्वर ने आपको आशीष दी है उस लीडरशिप में। इसके साथ में वो जगह है जहां पर वो उसका उपयोग करवाना चाहते हैं। जहां भी आप जाते हैं वो पवित्र होता है। कुछ लोग कहते हैं केवल चर्च में वरदान का उपयोग करना चाहिए। नहीं, आप जहां जाते हैं वो पवित्र होता है। प्रभु राज्य वहां पर होता है क्योंकि प्रभु राज्य आप में है। आमीन। तो आप उस जगह पर जाइए जहां पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने अगुवेपन के अधिकार का उपयोग करें। ये शायद व्यापार में हो सकता है या कुछ भी हो, यानी वहां पर आप इसका उपयोग कीजिए। उपयोग कीजिए। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु ने जो दिया उसका उपयोग कीजिए। अब मैं इस बात को समझता हूं कि यानी आज के ऐसे समय में, यानी अगली बात जो मैं इसके बारे में संक्षिप्त में बताऊं वो है मैं इस वर्तमान की परिस्थिति में कैसे सेवा कर सकता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सन 2020 साल हम सभी लोगों के लिए बहुत अजीब साल रहा है। हम में से कोई भी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति में से होकर नहीं गया पूरे जीवन काल में। यानी ये बिल्कुल अलग है, ये असाधारण है। यानी देखिए, ये सेवा न करने के लिए कोई बहाना नहीं है। वर्तमान की परिस्थिति ये तो कोई बहाना नहीं है कि हम ऐसे ही निष्क्रिय और निठल्ले बैठे रहें। सच में ये तो ऐसा समय है जहां पर परमेश्वर की बुद्धि प्रकट की जाती है। आप इसके लिए आमीन कहिए। यही वो समय है जहां पर हम परमेश्वर की बुद्धि के साथ में चमकते हैं और कहते हैं इसी तरह से हम ये काम कर सकते हैं। आप इस तरह बैठकर नहीं कह सकते समय बुरा हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर की बुद्धि में जुड़िए। परमेश्वर आप कैसे चाहते हैं कि मैं लोगों की सेवा करूं, कैसे वरदान और अनुग्रह में होकर काम करूं। आपके जीवन पर परमेश्वर के वरदान और अनुग्रह वो हटाए नहीं गए हैं, पैंडेमिक के कारण दूर नहीं किए गए हैं। प्रभु की बुद्धि से बस जानिए कि प्रभु मैं इसमें कैसे काम कर सकता हूं। यानी आप अपने घर में हो सकते हैं और हमें सारे निर्देशों का पालन करना है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर आपको रचनात्मक बना सकता है कि लोगों की सेवा करें। आमीन। तो आप इस तरह से कह सकते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद कि हमारे पास साधन हैं, हमारे पास तरीके हैं और जरिए हैं कि हम लोगों तक संपर्क कर सकें। बाइबल कॉलेज के बारे में सोचता हूँ, आपने मुझसे कई बार सुना होगा। ये अद्भुत बात है कि सोमवार से शुक्रवार तक हमारे स्टाफ यानी हमारे टीचर्स हम विद्यार्थियों के जीवन में बोलते हैं। मुझे पूरी संख्या तो याद नहीं, लेकिन लगभग 40 अलग अलग देशों के विद्यार्थी हैं। कल्पना कीजिए, हम बेंगलुरु के एक छोटे घर में बैठे हैं और हम इतने लोगों से संपर्क करते हैं, वचन सिखाते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु का धन्यवाद। सच में हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पैंडेमिक में हम ज़्यादा कर रहे हैं पैंडेमिक के पहले से, बाइबल कॉलेज द्वारा। यह अद्भुत है। पैंडेमिक ने हमारी मदद की कि हम बड़े हो, बलवान हो और बेहतर हो। यह परमेश्वर की बुद्धि, उसका अनुग्रह है। यह हमें रोक नहीं सकता। आमीन।
और अलग अलग तरीके से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब लाइव ग्रुप जूम के द्वारा ऑनलाइन मिलते हैं। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अद्भुत है, हमें पैंडेमिक के बाद में भी इसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के बाद में अलग समस्या होगी, ट्रैफिक की समस्या होगी। ये अलग तरह का लॉकडाउन होगा, सड़क पर आप लॉक हो जाएंगे और वो बड़ी समस्या है। शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए यानी जूम पर अपने लाइव ग्रुप कंटिन्यू कर सकते हैं, और कुछ भी ऑनलाइन पर यानी शहर के किसी भी भाग में आप रहिए, देश के किसी भी भाग से आप लाइव ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आत्मिक रूप में बढ़ सकते हैं। मैं जानता हूँ ये सभा के जैसे तो नहीं व्यक्तिगत रूप में, लेकिन ट्रैफिक में 2 घंटे बिताने से तो अच्छा है किसी के घर जाने के बजाय। क्या आप समझ रहे हैं? यानी इसने हमारे लिए बहुत से नए द्वार खोल दिए हैं। हम इसका निरंतर उपयोग कर सकते हैं। ये यानी जो स्रोत हमारे लिए उपलब्ध है उसका उपयोग करना है। यानी ऐसे समय में ही परमेश्वर की जो बुद्धि है वो चर्च के द्वारा तेजों में होती है, हमारे द्वारा चमकती है, हमें बताता है हम कैसे अपने वरदान और अनुग्रह का उपयोग करें कि लोगों की सेवा करें। मैं कहूँ प्रभु की बुद्धि में जुड़ जाइए, प्रभु से पूछिए मैं कैसे वरदान और अनुग्रह में काम करूं कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अब सेवकाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यहाँ इसी पॉइंट में मैं इसके बारे में बताता हूं। सेवकाई सेवा है, ये कोई शीर्षक नहीं है। यानी कुछ लोग आकर कहते हैं पास्टर पहले मुझे एक टाइटल दीजिए, मुझे अपॉइंट कीजिए ABC या रेवरेंड ये और वो, तब मैं सेवा करूंगा। नहीं, इसका टाइटल से या शीर्षक से कोई संबंध नहीं है। मैं शीर्षक से नफरत करता हूं। लोगों की सेवा के लिए कोई शीर्षक नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि आप मुझे पास्टर कहें या पास या जो भी हो। सेवा के लिए मुझे शीर्षक की जरूरत नहीं, क्योंकि वरदान और अनुग्रह इसलिए नहीं दिए गए कि आपको शीर्षक दें, ये लोगों की सेवा के लिए दिए गए हैं। ये शीर्षक तो केवल मनुष्य के द्वारा दिए गए सम्मान है, ताकि जरूरत पड़े तो किसे जाकर सुनाएं। और शीर्षक तो बस इसीलिए दिए जाते हैं। यानी देखिए, नहीं तो फिर सेवकाई तो बस इसीलिए है कि आप अपने वरदान और अनुग्रह का उपयोग कीजिए, और इसका शीर्षक से कोई संबंध नहीं है। सेवकाई के लिए शीर्षक की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप समझ रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, आमेन। सेवकाई के लिए शीर्षक की जरूरत नहीं, बस सेवा शुरू कीजिए। आप में जो भी वरदान और अनुग्रह हैं, आपके पास प्रचारक का शीर्षक होने की जरूरत नहीं कि आप जाकर प्रचार करते चले जाएं। बस प्रचार कीजिए, आत्मा जीते, प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए। अगर लोग आपको इवेंजलिस्ट कहें तो ठीक है, कहने दीजिए, या फिर भाई या बहन कहने दीजिए। कोई शीर्षक नहीं देते हैं तो भी ठीक है, बस सेवा कीजिए वरदान और अनुग्रह से। क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि सेवा, जब आप लोगों की सेवा करते हैं, वही सेवक होने का सही प्रगटीकरण है। यह नहीं कि आपके पास शीर्षक हो, बस लोगों की सेवा कीजिए, यही सही प्रगटीकरण है सेवक होने का, कि आप नीचे बैठकर उनके पैर धोएं। यही सेवक होने का सही प्रगटीकरण है, वो शीर्षक नहीं जिसे हम थामे रहते हैं। सच में शीर्षक इतने बुरे होते हैं क्योंकि कई बार शीर्षक आपको किसी के लिए निश्चित महसूस करवाते हैं। ओह, मैं इसके लायक हूं, मैं पास्टर हूं, इसलिए मुझे सबसे पहली कुर्सी पर बैठना चाहिए। किसे परवाह है? मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं पहली सीट पर बैठूं या आखिरी सीट पर। परमेश्वर सबके उतने ही करीब है, चाहे वो सामने बैठे या आखिर में बैठे। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शीर्षक एक बड़ी समस्या है, क्योंकि हम किसी के लिए निश्चित महसूस करते हैं, मेरे पास ये होना चाहिए, मैं इसके लायक हूं, मुझसे ऐसा व्यवहार हो। क्यों? क्योंकि मेरा पास्टर का शीर्षक है। उसे छोड़ दीजिए, आप सेवा कीजिए अपने वरदान और अनुग्रह के द्वारा। और अगर कोई आपको शीर्षक देता है तो ये केवल एक जिम्मेदारी का चिन्ह है जो आपके जीवन पर रखा गया, बस यही। ये कुछ बदलता नहीं है वरदान और अनुग्रह में। तो नंबर 3, यह आज के संदेश का मुख्य पॉइंट है। ये वचन हमें बताता है कि अपने वरदान और अनुग्रह और सेवकाई के अच्छे भंडारी होना है। वरदान यानी परमेश्वर ने आपको कुछ करने की सामर्थ दी है, अनुग्रह जो परमेश्वर ने कुछ करने के लिए सामर्थ दी है, और लोगों की सेवा करने के द्वारा सेवकाई होती है। अब परमेश्वर कहते हैं कि अच्छे भंडारी हो वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के लिए। इसके अच्छे भंडारी बने, यानी आपके पास वरदान है जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखा कि इसे करें, अनुग्रह जैसे उसने सामर्थ दी है, और सेवकाई कि लोगों की सेवा करें।
अब उसके अच्छे भंडारी बने। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हम एक अच्छे भंडारी बन जाएं। अब मैं यहाँ पर इसे बताता हूँ, यानी मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 3 उदाहरण है यीशु की ज़िंदगी से। हम सब इसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बता रहा हूँ। यीशु ने भंडारीपन के बारे में सिखाया और उसने 3 अलग कहानियों का उपयोग किया, दृष्टांतों का, कि हमें बताएं कि परमेश्वर के राज्य में भंडारीपन क्या होता है। उसने हमें ये 3 दृष्टांत दिए हैं। कुछ लोग इन्हें जानते हैं, और एक तो तोड़े का दृष्टांत है। मत्ती 25 में उसने इन 3 दासों के बारे में बताया, यानी स्वामी ने एक को 5 तोड़े दिए, तो एक को 3 तोड़े और एक को 1 तोड़ा, यानी इस तरह से पैसा बांट दिया। और ये कहानी प्रभु के राज्य में भंडारीपन के बारे में हमें बताती है। और फिर दूसरा दृष्टांत तो बुद्धिमान और विश्वास योग्य भंडारी के बारे में है। लूका 12, बुद्धिमान और विश्वास योग्य भंडारी को घर का अधिकारी बनाया। बुद्धिमान और विश्वास योग्य भंडारी ने घर की अच्छी देखभाल की, क्योंकि वो नहीं जानता था कि स्वामी कब वापस आएंगे, लेकिन उसने अपना काम अच्छे से किया ताकि जब भी स्वामी घर में आए सब कुछ क्रम के अनुसार हो। फिर यीशु ने एक नकारात्मक दृष्टांत बताया। एक अन्यायी भंडारी के बारे में उसने बताया और कहा कि इस तरह तुम्हें नहीं होना चाहिए। तो उसने हमें वो कहानी भी बताई, कैसे होना और कैसे नहीं होना है। अन्यायी भंडारी का दृष्टांत बताया, जिससे उसके स्वामी ने व्यापार का अधिकारी ठहराया। उसने बड़ी गड़बड़ियाँ की, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया कि उसे ढांक दे। और फिर इस दृष्टांत के अंत में यीशु ने हमें निर्देश दिए कि अच्छा भंडारी होना क्या है। और मैं यहाँ इन 3 दृष्टांतों से निर्देश लेना चाहता हूँ और अच्छे भंडारी के 4 स्वभाव गुण बताना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ हैं? पहला है विश्वास योग्यता। तीनों कहानी में आप इसे पाएंगे। यह है विश्वास योग्यता। विश्वास योग्य होने का मतलब क्या है? यही कि ईमानदार हो और आधारित रहने योग्य बने। विश्वास योग्य यानी ये कहता है कि हमें ईमानदार होना है और आधारित रहने योग्य बनना है। यानी वो व्यक्ति विश्वास योग्य है, जो काम करता है उसमें ईमानदार और उस पर आधारित रह सकते हैं। जानते हैं, मैं सोच रहा था, खैर हमने इसे शुरू किया है और इसके बारे में ये 3री सभा है। मैं एक दंपत्ति के बारे में सोच रहा था, रेनेटिस और नित्या, शायद वो यहीं पर होंगे। ठीक है, पहले दिन से जब हमने शुरू किया वो अपना अपना काम कर रहे थे, चाहे पार्किंग लॉट में देखभाल करनी हो। नित्या हमेशा रजिस्ट्रेशन डेस्क पर होती और मैं सोचता, प्रभु मुझे ऐसा होना है। वाह, अद्भुत समर्पण है। मतलब हमें उनसे ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी, विनती नहीं करनी पड़ी, कृपया आइए, नहीं तो कार कहाँ पार्क करेंगे। नहीं, वो हमेशा रहें। यानी वाह, उन्हें देखकर मेरा दिल छू जाता है। ये विश्वास योग्यता है। वो वहाँ पर हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदार हैं, भरोसेमंद हैं। 9 बजे मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्या वो आएंगे या नहीं, फिर क्या होगा। इन दिनों में मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन ये तो उदाहरण है विश्वास योग्यता का। वो ईमानदार हैं और वो आधारित रहने योग्य हैं। और बाइबल हमें बताती है कि अच्छे भंडारी के यही स्वभाव गुण हैं। और प्रेरित पौलुस इसके बारे में लिखता है 1 कुरिन्थियों 4:3 में। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। अगर वो व्यक्ति जिसने आपको जिम्मेदारी दी नहीं जानते हैं कि क्या आप वहाँ पर आएंगे या नहीं, तो ये बताता है आप विश्वास योग्य नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने आपको जिम्मेदारी दी अगर नहीं जानते हैं कि आप ईमानदार हैं या नहीं, तो ये बताता है आप विश्वास योग्य नहीं, क्योंकि ईमानदारी और आधारित रहने वाली जो बात है ये विश्वास योग्यता के गुण हैं। और बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 4:2 कि भंडारी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो विश्वास योग्य हो। क्या आप समझ रहे हैं? विश्वास योग्यता, आपको विश्वास योग्य रहना है अपने वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के काम में। विश्वास योग्य रहिए। अगर कोई कहता है कि मेरी सेवा कीजिए अपने वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के द्वारा, या कोई मौका देता है कि अपने वरदान और सेवकाई के द्वारा उनकी सेवा करते जाएं, प्रभु ने अगर आपको वहां रखा है तो आपको विश्वास योग्य रहना है, आपको भरोसेमंद और ईमानदार रहना है। एक दिन प्रभु जाग कर, खैर वो तो सोते नहीं हैं, ये न कहें कि ओ ये कहां पर गया है, ये तो आया नहीं है, क्या हुआ। ये विश्वास योग्यता नहीं। आमेन। मैं कोशिश करता हूं कि अपने शब्दों को बॉन्ड के जैसे देखूं। यानी अगर वादा करता हूं तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूं। कई बार इसे पूरा करने के लिए समय लगता है, क्योंकि बहुत कुछ होता है। मैं याद रखता हूं
कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा है तो ये मेरा बॉन्ड है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। यानी चाहे मुझे उसके लिए अपने स्केड्यूल को फिर से रीअरेंज क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। जो भी हो रहा है उसमें थोड़ा समय मैं निकालता हूँ। मेरे शब्द गंभीर हैं, मैं उसे पूरा करना चाहूँगा, वो मेरे बॉन्ड हैं। मैं अपने शब्दों के लिए समर्पित रहना चाहता हूँ। हमें समर्पित होना है। जब आप वादा करते हैं कि मैं इस तरह सेवा करूँगा तो कुछ भी हो, वो आपका बॉन्ड है। ज़रूरी नहीं कि पेपर पर दस्तखत करे। जिस पल आपके मुंह से निकलता है कि ये बॉन्ड है। क्या आप समझ रहे हैं? ये विश्वास योग्यता है। ओले बरसे, बारिश हो, धूप चमके या बर्फ गिरे, आप वहां होंगे। यह आपका बॉन्ड है, समर्पण है। कोई बहाने नहीं, मतलब जब तक कि कोई सच्ची बात ना हो। लेकिन नहीं तो फिर सबसे अच्छी कोशिश कीजिए विश्वास योग्य रहने की। ये एक स्वभाव गुण है एक अच्छे भंडारी के। और देखिए यहाँ पर इन 3 दृष्टांतों में वो विश्वास योग्यता के बारे में कुछ बताते हैं। वो कहते हैं छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना है। छोटी बातों में विश्वास योग्य। छोटी बातों में अगर विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बातों के लिए अधिकारी नियुक्त करेंगे। अगर आप छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी बातों पर अधिकारी बनाएंगे। प्रभु राज्य ऐसे ही काम करता है। छोटी बातों में विश्वास योग्य रहिए, बड़ी बातों पर वो आपको रखेंगे। हम उन लोगों से जलन रखते हैं जो ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। वाह, वो वहां तक कैसे पहुंचे? प्रभु राज्य में यह ऐसे काम करता है। छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। संसार में शायद आप किसी को घूस दे या कुछ करे, लेकिन मैं प्रभु राज्य के बारे में कह रहा हूं। प्रभु राज्य में यह ऐसे काम करता है। छोटी बातों में विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर बड़ी बातों का अधिकारी बनाएगा। बस यही। दूसरी बात, यीशु ने कहा धन में विश्वास योग्य रहो, पैसों में विश्वास योग्य रहें। अन्यायी भंडारी के दृष्टांत में यही मुख्य बात है। वो कहते हैं कि पैसों के बारे में विश्वास योग्य रहें। बहुत से लोग सोचते हैं ओ पैसा ये क्या है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह कीजिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा अगर आप अधर्मी मामोन में विश्वास योग्य नहीं रह सकते तो सच्चे धन के लिए आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? यानी परमेश्वर अपने राज्य की बातों के लिए आप पर भरोसा नहीं करेंगे अगर आप धन में विश्वास योग्य नहीं हैं तो। यीशु ने कहा ये मेरे वाक्य नहीं हैं। लोग कहते हैं पैसा, मुझे उसकी परवाह नहीं। अच्छा, ध्यान दें, अगर आप प्रभु के राज्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना चाहते हैं तो पैसों से अच्छा व्यवहार करें, प्रभु राज्य के लिए उसकी परवाह करें। और फिर परमेश्वर ने कहा कि वो आप पर भरोसा रखेंगे, आपके हाथों में सच्चा धन रखेंगे। आमीन। फिर लूका 16 में उसने ये भी कहा, विश्वास योग्यता में तीसरी बात यीशु ने कही, जो दूसरे मनुष्य का है उसके लिए विश्वास योग्य रहें तो तुम्हें अपना मिल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं मुझे मेरा कुछ चाहिए। खैर, प्रभु राज्य में ऐसे ही होता है। प्रभु राज्य में अगर आप दूसरे की वस्तु के लिए विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर भरोसा करके आपको भी वो देंगे। मुझे याद है हम शिकागो में रहते थे। भारत में आने के पहले वहाँ पर कुछ साल तक हम रहें। तब एमी और मैंने निर्णय लिया कि हम यहाँ पर एक छोटे चर्च में भागी हो जाएंगे जहाँ वहाँ पर के नए पास्टर इस चर्च की शुरुआत कर रहे थे। मैं इस चर्च में इस व्यक्ति की अधीनता में सेवा करूँगा और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोना चाहता हूँ, क्योंकि भारत जाकर मैं इसकी कटनी काटना चाहता हूँ। मुझे विश्वास योग्य लोग चाहिए जो मेरे साथ में सेवकाई करेंगे उसी तरह से जैसे मैं इनके साथ में विश्वास योग्य सेवा में हूँ जो चर्च शुरू कर रहे हैं। तो फिर जब हम वहाँ पर जाने लगे मैं कुर्सियाँ रखने लगा। मेरी बाहर सेवकाई थी, मतलब मैं बाहर जाकर प्रचार वगैरह किया करता था, लेकिन वहाँ मैं जाकर कुर्सियाँ अरेंज किया करता था। मैं वहाँ चेयर फोल्ड करके उसे साफ़ करता था और फर्श साफ़ करता था। मैंने कहा प्रभु मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी अधीनता में करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी अधीनता में ऐसी सेवा करें जो दूसरों का है उसके लिए मैं विश्वास योग्य हूँ। तो मैं जानता हूँ प्रभु आप मुझे ये ज़रूर देंगे। प्रभु राज्य में ये सच्चा सिद्धांत है। आमीन। जब कोई आप पर किसी बात के लिए भरोसा रखता है आप अपना 110% दीजिए। मुझे याद है मैंने वो किया, यानी सभा खत्म होने के बाद फर्श साफ करनी है।
चेयर अरेंज करना, चर्च की सभा खत्म होने के बाद जमा करना, सभा के पहले चेयर्स अरेंज करना, ये मेरे सम्मान के नीचे की बात नहीं थी कि मैं प्रभु का सेवक हूँ या मेरी खुद की सेवकाई है। नहीं, जब मैं यहाँ पर आया हूँ मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ सेवा के लिए हूँ। हमने बस यही किया। मैं सोचता हूँ हमने उस चर्च में ऐसा किया कितने साल तक, लगभग 2 साल तक। चेयर लगाई, चेयर पैक की, ये निचली बात नहीं है, प्रभु के राज्य के लिए, राजा के लिए है। लेकिन जब आप जो दूसरे का है उसके लिए विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर आपको देंगे जो आपका है। प्रभु राज्य ऐसे ही काम करता है। क्या आप सीख रहे हैं? तो आपके वरदानों के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा, अगर आप किसी और की अधीनता में सेवा कर रहे हैं, विश्वास योग्य रीति से करें। इसका मतलब आप ईमानदार बने रहिए, भरोसेमंद बने रहिए, छोटी बातों में विश्वास योग्य बने रहिए। और मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, डबल PhD की है, मुझे कुर्सियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। कीजिए छोटे काम, पैसों में विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर जितना भी पैसा आपको देते हैं, मुझे याद है जब हमने यहाँ चर्च शुरू किया था, थोड़ा पैसा मिलता था लेकिन सब अकाउंट था, इसे हल्के रूप में नहीं लिया। आज हम बहुत पैसा हैंडल करते हैं। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, कहता हूँ प्रभु, जैसे पहले दिन हमने चर्च शुरू किया, हर छोटी ऑफरिंग का हमने लेखा रखा। रविवार को जो भी ऑफरिंग आती थी उसको हल्के रूप में नहीं लिया। जब छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ देते हैं। तो हम यहाँ पर अकस्मात नहीं पहुँचे, हम यहाँ पर पहुँचे हैं विश्वास योग्यता के सिद्धांत का उपयोग करने से। आमीन। जो दूसरों का है उसके लिए भी विश्वास योग्य रहें, तो जो आपका है परमेश्वर आपको देंगे। और ये सभी बातों के लिए लागू होता है। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, आपको अपना व्यापार शुरू करना है, आप अभी किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वहां पर विश्वास योग्य रहिए, तो एक दिन परमेश्वर आपका जो है वो आपको देंगे। आमीन। दूसरी बात यहाँ एक अच्छे भंडारी होने के बारे में है, वो है उत्तमता। यीशु ने हमें यहाँ जो कहानियाँ बताई हैं उसमें हम इसे देखते हैं। उत्तमता, लूका 12 में जो दूसरी कहानी है, उस भंडारी ने घर की देखभाल की, सब कुछ क्रम में था, अच्छा काम किया। यानी जब घर का स्वामी लौटेगा तो वो उसकी सराहना करेगा, इस देखभाल करने वाले की, इस भंडारी की जिससे अधिकारी रखा। हम जो भी करते हैं उसे उत्तमता से करें। देखिए कई बार ऐसा होता है, देखिए हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो प्रभु को जो भी देंगे बचा कुचा दे देंगे, ऐसा नहीं करना है। प्रभु को अगर देना है तो सबसे उत्तम दीजिए, उसमें आगे बढ़िए। आमीन। हमारे चर्च की मीडिया टीम जानती है कि आय पर अगर डॉट नहीं लगाया है तो पूछेंगे डॉट क्यों नहीं लगाया है। यानी हम उन बातों को देखते हैं, हर एक चीज़ हमारे लिए मायने रखती है। हमें उत्तमता चाहिए, हम उत्तमता की कोशिश करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तब आप उसे पाएंगे। यह ऐसे अकस्मात नहीं होता है। यानी उत्तमता, विश्वास योग्यता की तीसरी विशेषता है लेखा जोखा। इन तीनों केस में, इन तीनों उदाहरणों में उनके स्वामी ने वापस आकर कहा कि क्या हुआ, मुझे लेखा दो, तुमने क्या किया बताओ। यानी हम ऐसा करते हैं, वरदान, अनुग्रह और सेवा के द्वारा काम करते हैं, लेखा जोखा ध्यान में रखते हुए कि मुझे प्रभु को लेखा देना है। हमारे जीवन पर कुछ लोगों को रखा है ताकि वो हमसे पूछ सकें, यानी हमें लेखा देना है। और फिर अंत में है उत्पादन करते जाना। उत्पादन की आज्ञा है, जिसे 5 दिया गया था उसने 10 बनाया, यानी जो भी पैसा मिला उसका दुगना किया, और यीशु ने उसकी सराहना की। यानी तुम फलवंत रहे, विश्वास योग्य रहे, जो परमेश्वर ने दिया उसे बढ़ाया है, यानी लाभदायी रहे हैं। यानी हमें इसे देखना है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या मैं उसमें फलवंत हूँ, क्या मैं बढ़ रहा हूँ। समय, ऊर्जा, स्रोतों को लगाकर फलवंत होना है। यानी अच्छा भंडारी तो उत्पादन करता है, वो हमेशा फलवंत होता है, बहुगुणन होता है। आप इन बातों को देखते चले जाते हैं। अभी यहाँ पर आखिरी पॉइंट मैं बताता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नंबर 4, जैसे हमने वचन 11 में देखा, सेवकाई तो आपके द्वारा परमेश्वर की योग्यता प्रकट करना है और ये पूरी तरह से उसकी महिमा के लिए है। तो पहला पत्रस 4:11 में कहता है, तो आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। आमीन। यानी वो कहता है जो भी आप करते हैं, यानी जो बोलना है या जो भी करते हैं, 2 बातें,
यानी इसे याद रखिए कि परमेश्वर की योग्यता जो आपके द्वारा बहती है, और इसे कीजिए ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। अब ये तो बड़ी तसल्ली की बात है कि हम ये जानें कि परमेश्वर की योग्यता हमारे द्वारा बहती है। ये हमारी योग्यता नहीं है। अवश्य ही हम परिश्रम करते हैं, अपने वरदान को बढ़ाते हैं, अपनी महारत को हम ये सब करते हैं, लेकिन फिर कुछ भी हो, परमेश्वर है जो ये सब कुछ करते हैं। ये हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की योग्यता बहती है। आमीन। जो भी करे प्रभु की योग्यता है। कई बार निराश महसूस करते हैं जब हम बाहर जाकर कुछ करते हैं। वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के द्वारा हम जो भी करते हैं, यह हमारे द्वारा परमेश्वर की योग्यता बहती है। शायद आपको आगे बढ़कर ऐसा कुछ करना होगा जो पहले कभी नहीं किया। प्रभु मैंने ये नहीं किया। सुनिए इसे, परमेश्वर की योग्यता आपके द्वारा बहती है। यानी याद रखिए, आप उस योग्यता के अनुसार कीजिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। प्रभु आप मेरे द्वारा काम कीजिए। यानी यह हमें बड़ी तसल्ली देता है उस समय जब हम बड़े तनाव में होते हैं, जब ऐसा कुछ करना है जो पहले कभी नहीं किया। उन बातों को हमें लेना है जो हमारे लिए बिल्कुल नई है। प्रभु मेरे द्वारा ये आपकी योग्यता है, मुझे इसके लिए महिमा नहीं लेनी है। हम तो मिट्टी के पात्र हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ खोली जाती है। ये परमेश्वर की योग्यता है। और फिर से कहिए कि परमेश्वर ये तो केवल आपकी महिमा के लिए है। यह हमारी महिमा के लिए नहीं, हमारी शोहरत के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। तो चलिए सारांश देखते हैं और फिर प्रार्थना करेंगे। यानी हम में से हर एक विश्वासी को वरदान, अनुग्रह और सेवकाई दी गई है, सभी को। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पर है, शायद चर्च के भीतर हो या चर्च के बाहर हो। हर एक विश्वासी प्रभु का सेवक है। हर विश्वासी सेवा कर सकता है। अपने व्यापार को प्रभु की सेवा के रूप में देखिए, अपने करियर को प्रभु की सेवा के रूप में देखिए। इसे सांसारिक रूप में मत देखिए। विश्वासी के लिए कुछ भी सेकुलर नहीं है, सब कुछ पवित्र है। आमीन। यानी कहिए कि कल आप में से कुछ लोग दफ्तर में वापस जाएंगे, घर से काम करने, लेकिन दफ्तर में जुड़ जाएंगे। यानी कहिए कि आप में से कुछ लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शायद आप काम कर रहे होंगे, सिस्टम बनाने के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। सुनिए, आप पवित्र काम कर रहे हैं। ये कैसे ईश्वरीय हो सकता है? मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, मैं सिस्टम बना रहा हूँ, या जो भी हो। खैर, ये इसलिए ईश्वरीय है क्योंकि आप वहां पर हैं। प्रभु का राज्य आप में है। आप प्रभु की महिमा के लिए इसे कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप खोल रहे हैं वरदान, अनुग्रह और सेवकाई को लोगों की सेवा करने के लिए। यानी आप जो भी कर रहे हैं, किसी तरह से लोगों की जिंदगी को वो छू रहा है। यानी परमेश्वर इसके द्वारा, मैं इसे कर रहा हूँ आपकी दी योग्यता से, प्रभु की महिमा के लिए इसे कर रहा हूँ। और यही होता है जब हम एक दूसरे के लिए इसे करते हैं। जो वरदान और अनुग्रह परमेश्वर ने आपको दिया है, ये इसलिए बना है कि मसीह की देह को उभारे कि लोगों की सेवकाई कर सकें। तो उस दृष्टिकोण के बारे में भी सोचिए। प्रभु ने जो आपको दिया उसका दूसरे लोगों को आशीष के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं चर्च में, मसीह की देह में। यानी कुछ बाहर के लिए है और कुछ मसीह की देह के लिए है। दूसरी बात, सेवकाई तब होती है जब आप अपने वरदान, अनुग्रह को लोगों की सेवा के लिए उपयोग करते हैं। जो भी प्रभु ने दिया है, सेवा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। फिर नंबर 3, अच्छे भंडारी बने। परमेश्वर ने आपके दिए वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के अच्छे भंडारी बने। विश्वास योग्य रहें, इसे उत्तमता से कीजिए। यानी इसे करना है परमेश्वर के सामने लेखा देने के रूप में, और जिसने आपको अधिकारी नियुक्त किया है। और चौथी बात, इसे इस तरह से करें जिससे ये उत्पादन करने वाला हो, ये कुछ फल लेकर आए। यानी आपके अनुग्रह के इस वरदान के उपयोग में। अंत में याद रखिए, ये तो परमेश्वर की योग्यता है जो आपके द्वारा है, और ये पूरी उसकी महिमा के लिए है। आमीन। तो आज के दिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस समय में। मैं खास करके प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उकसाए जाएं, या फिर सक्रिय होना, खोला जाना इन वरदानों का और बुलाहट का, वो सब जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में रखा है। कई बार ये सब कुछ हमारे भीतर में ऐसे ही बंद रह जाता है। वो वहाँ पर हैं लेकिन छिपे हैं, और उन्हें बाहर निकालना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए, बाहर निकालना है। कई बार शायद हमने ही उन्हें वहाँ दफना दिया है क्योंकि कोई उपयोग नहीं। लेकिन आज पवित्र आत्मा के द्वारा
मैं चाहता हूं कि वो वरदान, वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने हम सब के ऊपर रखे हैं, कि वो जागृत हो, जीवित हो। और हम में से जो लोग पहले से ही वहाँ उस बहाव में हैं, वरदान और अनुग्रह का उपयोग करते हैं, जो सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं, मैं आपके लिए बढ़ोतरी की प्रार्थना करूँगा कि ये बढ़ते चले जाएं। वरदान, अनुग्रह, सेवकाई बढ़ती जाए। प्रभु राज्य की खास बात है कि अगर छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा देंगे। अब ये जो ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके वर्तमान के वरदानों को और बढ़ाएं, और इसका ये भी मतलब है कि आपके जीवन में और भी वरदान और अनुग्रह उंडेले जाएंगे, मतलब आप और सामर्थ पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। यानी यहाँ परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी का अवसर होता है। जैसे हमने कहा, इन सिद्धांतों का उपयोग करने से आता है कि विश्वास योग्य रहें, प्रभु ने जो दिया उसका उपयोग करते जाएं, और प्रभु आपको अगले स्तर पर लेकर जाएंगे, अगले स्तर पर लेकर जाएंगे, उठाते जाएंगे। कोई सीमा नहीं कि प्रभु के राज्य में आप कितने ऊंचे जा सकते हैं। आमीन। तो निश्चय ही हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे, और हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि जो हमें लाइव देख रहे हैं, आप जहां भी हैं, हम जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, और ख़ास करके इसके लिए हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहिए, प्रभु जी, जब हम इस सभा में प्रार्थना करते हैं, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कि वो हमारे भीतर में वरदानों को जगाते चले जाएं, अनुग्रह के वरदान और सेवकाई को। हम में से कुछ लोगों के लिए इसे खींचना है, इसे बाहर निकालना है। हम में से कुछ लोगों को बढ़ोतरी पानी है और ज़्यादा पाना है उस अनुग्रह में, उन वरदानों में, और बढ़ाते जाना है कि सब कुछ होता जाए। और जैसे आज हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल यही तो होने वाला है। आमीन। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पास्टर, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है चर्च के लिए, मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, तो ठीक है, बस कहिए, प्रभु इन्होंने जो कहा उसे मैं ले लेता हूँ। और परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा कुछ करेंगे, वो सब कुछ स्थापित करेंगे। वो किसी को आपके पास भेजेंगे, जो आपके भीतर है उसे वो बाहर निकालेंगे। तब आप जानेंगे, ओ, मैं ये कर सकता हूँ। प्रभु आपको स्थापित करेंगे और जो आप में है उसे बाहर निकालेंगे। आमीन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं और आज हम प्रार्थना करेंगे, और हम यही कहेंगे कि प्रभु जी, मैं अच्छा भंडारी होना चाहता हूँ। इन वरदान, अनुग्रह और सेवकाई में जो आपने मुझे दिए हैं, उसमें मैं उत्तम भंडारी होना चाहता हूँ। इसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि आपके जीवन के वरदान, अनुग्रह और सेवकाई ऐसे बिना उपयोग के न रहें, क्योंकि आपके आसपास के लोग छुए जाने की राह देख रहे हैं। प्रभु ने आपके द्वारा छूना चाहते हैं, आपके द्वारा। आप वहाँ पर हैं कि प्रभु उनकी सेवा करे आपके द्वारा। ठीक है, तो ये गंभीर काम है परमेश्वर के राज्य और चर्च के लिए। ये सच में बहुत ही गंभीर काम है। आप अनमोल हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। प्रभु ने अद्भुत रीति से आपको बनाया, उसने अद्भुत रीति से आपको इस जगह पर रखा, बड़े मकसद के साथ। और आज के दिन निश्चय आपके जीवन के वरदान, अनुग्रह और सेवकाई को जगाया जाएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर के सामने आ जाएं। अपने दिलों को तैयार कीजिए। कहिए, प्रभु मेरे लिए ऐसा कीजिए, मुझे ऊंचे स्तर पर ले जाइए, मुझे और दीजिए वरदान, अनुग्रह और सेवकाई को आप मेरे दिल में उकसाइए। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वचन सत्य है, और आप अपने वचन को देखते हैं कि उसे आप साबित कर दें। जैसे आज हमने आपके पवित्र वचन से सुना है कि हम में से हर एक ने ये प्राप्त किया है, हर एक ने वरदान पाए हैं। हमें बुलाया गया है कि हम इससे एक दूसरे की सेवा करें, मसीह की देह में और पूरी दुनिया में। एक दूसरे की सेवा के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर के उस नाना प्रकार के अनुग्रह के अच्छे भंडारी होने के नाते आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर हो। पिता, आज हम विशेष करके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो इस ऑडिटोरियम में हो या फिर हमें कहीं लाइव देख रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में ये वरदान, ये अनुग्रह और ये सेवकाई जो अब तक जागृत नहीं हुए हैं, पिता, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज के दिन प्रभु
उनके अंदर ये जागृति आए, इनके मध्य में एक स्वर्गीय जागृति आ जाए और इनके दिल में और इनके मन में ये पहचान हो जाए इन वरदानों को और इन योग्यता को जो आपने उनमें रखी हैं, और ये अनुग्रह जो कि इनकी जिंदगी पर हैं, और वो तरीके जिसके द्वारा ये लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये निश्चय इस बात को समझने पाए और पवित्र आत्मा ये इनमें लेकर आए और स्वर्गीय रूप में जागृति आ जाए। हे पिता, लोगों को सपने दिए जाएं और ये प्रेरणा आ जाए, और हम बस यही तो चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे हो जाऊं, क्योंकि ये इनके दिल में परमेश्वर के द्वारा जन्मा है। इनके जिंदगी में लोगों को उभारिए प्रभु। इनके जीवन में जो वरदान और अनुग्रह है वो सब, और बहुत ही सामर्थी ऐसी सेवकाई खोली जाए जब परमेश्वर को महिमा दे, और ये बहुत से लोगों के लिए आशीष हो जाए। हे प्रभु, चाहे ये यहाँ पर मसीह की देह में हो या फिर बाहर संसार में हो, ये सब आपको महिमा दे। जागृत कीजिए, जगाइए वरदानों को, जागृत कीजिए अनुग्रह को, सेवकाई को आप इनमें जागृत कीजिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो, चाहे वो यहाँ पर हो या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हम में ऐसा कोई ना हो जो कि निष्क्रिय हो और किसी तरह से कोई उत्पादन करने वाला ना हो। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में जागृति आ जाए और जो भी निवेश किया गया उसका ये उपयोग करते जाएं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु जी आप बढ़ोतरी लेकर आएंगे, वरदानों में बढ़ोतरी लेकर आए, उन अनुग्रह में बढ़ोतरी लाए जो कि सक्रिय है लोगों के जीवन में, और सेवकाई में बढ़ोतरी लाए लोगों की सेवा में। हे परमेश्वर, इनकी जिंदगी में आप बढ़ोतरी लाइए। ये बस बढ़ते चले जाएं, ये फैलते चले जाएं, और निश्चय आपके अनुग्रह, आपके अभिषेक और सामर्थ बढ़ते जाएं इनके जीवन पर, आपकी आत्मा के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा ऐसा ही हो। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को उभारे और अलग अलग ऊंचे स्थान पर उन्हें रखिए। लोगों को उभारे और सरकार में उन्हें आप रखिए। इन्हें उभारिए प्रभु और इन्हें व्यापार के ऊंचे स्थान में रखिए। हे प्रभु, आप लोगों को उठाइए और उन्हें ऐसी जगह पर रखिए, हमारे अर्थव्यवस्था की जगह पर, ताकि ये प्रभाव डाल सके आपके दिए हुए वरदान, अनुग्रह और सेवकाई के द्वारा। लोगों को उभारिए, पढ़ाई के क्षेत्र में रखिए, इन्हें ऐसी जगह पर रखिए प्रभु जी जहां हमारी इस दुनिया को करुणा देखना है। जरूरी है कि वो देखें परमेश्वर का काम जो मनुष्य की जिंदगी बदल सकता है। इन्हें रखिए ऐसी जगह पर जहां पर वो समाज में बड़ा बदलाव लेकर आए। लोगों को ऐसे रखिए पिता कि इनके जीवन पर जो वरदान, अनुग्रह और सेवकाई है वो प्रकट हो, कि लोगों पर प्रभाव डाले, एक दूसरे की सेवा करें, और इनके द्वारा परमेश्वर की योग्यता प्रकट हो जाए। ये साहसी, हिम्मतवर और भरोसा करने वाले हो, क्योंकि ये तो हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हमारी परिपूर्णता परमेश्वर से आती है, और परमेश्वर ही हमें योग्य सेवक बनाते हैं। तो ऐसे ही हो प्रभु जी, ऐसे ही हो। जब आपके लोग खड़े होते हैं दूसरे लोगों के सामने अधिकार में, तो ये ऊंचाई पर हो, ये भरोसे के साथ में खड़े हो, ये सर्वोच्च परमेश्वर के द्वारा सामर्थ पाकर खड़े रहें, या आपके नाम को लेकर खड़े रहने वाले बने। ये नमक और ज्योति हो इन स्थानों पर प्रभु जी, और ये अलग रूप में खड़े रहें, और ये पूरी तरह से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आपके वरदान, अनुग्रह और सेवकाई इनके जीवन के द्वारा प्रकट होंगे। कुछ लोगों के लिए प्रभु चाहते हैं कि आप इस बात को सुनें, ताकि जब आप ऐसे लोगों के सामने खड़े रहें जो कि आपके ऊपर हैं, आपके बॉस हैं, या ऊंचे पद के लोग जो अधिकार में हैं, आप उनमें खड़े रहें। वो आपके वरदान, अनुग्रह और सेवकाई को जाने जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में रखा है, वो उभर कर आ रहा है, और आपको उसके लिए शर्माना नहीं है, और आपको डरना भी नहीं है कि आप असफल होंगे। जब आप ऐसी जगह पर और ऐसे ओहदे पर आते हैं, और जब आप उनके सामने खड़े होते हैं, ऊंचे पद के लोगों के सामने, तो आप साहस से खड़े रहें, क्योंकि ये वरदान, अनुग्रह और सेवकाई परमेश्वर ने आपको दी है,
जो आपके द्वारा आएगी। यह उसकी योग्यता के अनुसार है। आपके द्वारा मजबूत खड़े रहें उन जगहों पर, और परमेश्वर को ही महिमा मिलेगी। परमेश्वर को महिमा मिलेगी। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के दिन लोग यहां से जाएंगे और इसके बारे में सही कदम उठाएंगे। ये कदम बढ़ाते जाएंगे कि सेवा करें। जैसे कदम बढ़ाते हैं, जैसे ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप अपनी आत्मा के द्वारा इन्हें उकसाइए, मार्गदर्शन कीजिए। आप इनके मार्ग में अगुवाई करेंगे और ले चलेंगे। आपने इनके लिए जो कुछ रखा है उसमें ये कदम बढ़ाते चले जाएं। आप इनका मार्गदर्शन कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं पिता। हम पहले ही आपको धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी जन्म लेने वाला है आपके लोगों के जीवन में, ये तो सच में अद्भुत होगा और इनके द्वारा महान काम हो, आपके आदर के लिए और आपकी महिमा के लिए, यीशु के नाम में। और सब लोग कहिए आमेन, आमेन। जब आप यहाँ से जाएंगे, आप कदम बढ़ाते जाइए, काम करते जाइए। जो भी कर सकते हैं, चाहे छोटा सा काम क्यों ना हो, कीजिए। प्रभु आपको प्रोत्साहित करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, अद्भुत काम होंगे। आमेन। तो सभा खत्म करते हैं। तो चलिए आपको याद दिला दूं, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारी सभा खत्म होते ही हमारे पास्टर जूम पर आपके लिए प्रार्थना के लिए तैयार हैं और आप उन रूम्स में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे और दूसरों को जो प्रार्थना करवानी है, हम यहाँ पर रहेंगे, आप आगे आ सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सेवा करेंगे। तो आइए अभी अंतिम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन।